गुड मॉर्निंग सभी बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं कक्षा 9वीं की हिंदी विषय की वर्कशीट जो कि 6 अगस्त 2021 को आई है। बेटा ये वर्कशीट नंबर 14 है। सबसे पहले सभी छात्र यहाँ पर अपना नाम एवं यहाँ पर अपने कक्षा अध्यापक या अध्यापिका का नाम लिखेंगे। बेटा आज आपको जो आई है एक गज़ल है जो कि ज़हीर हुसैन जी की लिखी हुई है, जिसके बारे में हमने पढ़ना है, समझना है एवं फिर उसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलो चलिए पढ़ते हैं वर्कशीट को। प्यारे बच्चों, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करना और अपने डर को दूर करना भी बड़े साहस का काम होता है। कई लोग ऐसे हैं जो डर के कारण कोई नया काम नहीं करते कि कहीं वह असफल ना हो जाए। प्रयास करना सफल होने से कम बड़ी बात नहीं है। कई लोग मोह, भेदभाव और स्वार्थ से इतने दूर होते हैं मानो उन्होंने अपना घर ही जला डाला हो। दुनिया को ऐसे हिम्मती और क्रांतिकारी लोग बदलते हैं और अपने उद्देश्य को प्राप्त करते हैं। ऐसे ही भाव को बताती हुई यह गज़ल के रूप में कविता को पढ़िए, गुनगुनाइए और समझिए। तो चलिए बच्चों, हम भी पढ़ते हैं अब इस गज़ल को। वो हिम्मत करके पहले अपने अंदर से निकलते हैं, बहुत कम लोग घर को फूंक कर घर से निकलते हैं। अधिकतर प्रश्न पहले बाद में मिलते रहे उत्तर। कई प्रति प्रश्न ऐसे हैं जो उत्तर से निकलते हैं। परों के बल पे पक्षी नापते हैं आसमान को, हमेशा पक्षियों के हौसले पर से निकलते हैं। पहाड़ों पर व्यथा कौन सी खाद पानी की, पहाड़ों से जो उग आते हैं उस सर से निकलते हैं। अलग होती है उन लोगों की बोली और वाणी भी, हमेशा सबसे आगे वो जो अफसर से निकलते हैं। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, हम अब हंसते हुए उनके बराबर से निकलते हैं। जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। तो बेटा यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी दे रखे हैं। सबसे पहले है प्रति प्रश्न, प्रश्न से प्रश्न या समस्या का निकलना, समस्या का निकलना। उसर, जिस भूमि पौधा ना उत्पन्न हो, जिसको बेटा हम बंजर भी कह देते हैं। यतन, उपाय या कोशिश करना। कद, किसी चीज़ की लंबाई। तो चलिए बेटा इस कविता के भाव को समझते हैं। कवि यही कहना चाहता है कि जो लोग अपने मन से जो लोभ है, लालच है, स्वार्थ है, उसको ख़त्म कर देते हैं, वो लोग ज़िंदगी में सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। कई बार बेटा ऐसा होता है हमारे अंदर बहुत प्रश्न होते हैं, हम उसका हल भी निकाल लेते हैं, पर नई नई समस्या हमारे आगे आती रहती हैं, परंतु हमें क्या करना है, उसको हल करने की क्या करनी है, कोशिश करनी है। जिस तरह बेटा इसमें यहाँ पर पक्षियों की इन्होंने क्या दे रखी है कि एग्जाम्पल दे रखी है कि जो पक्षी हैं बेटा, वो जो आसमान में उड़ते हैं वो किस चीज़ के बल पर उड़ते हैं, अपने पंखों के हौसले। उनके पास पंख है, वो कोशिश करते हैं बार बार, इसी वजह से वो क्या करते हैं, आसमान में उड़ते हैं। दूसरी एग्जाम्पल बेटा इन्होंने ले रखी है पहाड़ों की। वो बोल रहे हैं कि पहाड़ों में कौन से लोग हैं जो खाद डालने जाते हैं, वहाँ की मिट्टी कैसी है, बर्फीली है, परंतु पेड़ पौधे तो वहाँ भी उगते हैं। वो उसी स्थिति के अनुसार अपने आप को डाल लेते हैं। जिस तरह वहाँ का मौसम ठंडा होता है, वहाँ की मिट्टी जो होती है वो पत्थर जैसी होती है, पथरीली होती है, तो बेटा वहाँ उगने वाले पौधे होते हैं, जो पेड़ होते हैं, वो अपने आप को उसी वातावरण के अनुसार ढाल लेते हैं। तो मानव को भी क्या करना चाहिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए कोशिश करते रहना चाहिए, और जो जो उसके सामने समस्याएं आती हैं या फिर ज़िंदगी की जो कठिनाइयाँ आती हैं, समय आता है, इंसान को उसके हिसाब से ढल जाना चाहिए। अलग होती है उन लोगों की बोली और वाणी भी, हमेशा सबसे आगे
वो जो अवसर से निकलते हैं। बेटा कई लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़िंदगी में सिर्फ एक मौका या एक अवसर चाहिए कि वो क्या कर सके, आगे बढ़ सके। उन लोगों की वाणी, उन लोगों के बोलने का तरीका, ठीक है, वो क्या होता है, सबसे अलग होता है। किया हमने भी पहले यत्न से उनके बराबर कद, अब हम हंसते हुए उनके बराबर निकलते हैं। अगर बेटा हमें किसी से आगे बढ़ना है, ठीक है, किसी से ज़्यादा सफलता प्राप्त करनी है, तो हमें मेहनत भी क्या करनी होगी, प्रयास भी क्या करने होंगे, कोशिश भी क्या करनी होगी, उनसे ज़्यादा करनी होगी और बार बार करनी होगी, ताकि हम क्या हों, सफल हों। वो मोती हैं, वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। अगर बेटा मोतियों की बात की जाए तो मोती ऐसे ही हमें कहीं मिट्टी में नहीं मिल जाती, धरती पे पड़े हुए। मोती हमेशा कहाँ मिलते हैं, समंदर की गहराई में मिलते हैं, सीपी के अंदर मिलते हैं। तो इसीलिए जो मोती होते हैं बेटा, वो बहुत ही कीमती चीज़ मानी गई है, उनको प्राप्त करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो चलिए बेटा, अब हम इसके प्रश्न उत्तरों पर चर्चा करते हैं। घर को फूंक कर निकलना एक मुहावरा है जिसके सही अर्थ पर निशान लगाएं। बेटा घर को फूंक कर निकलना हमने सबसे पहले ही पैरा पढ़ा था। क्या अर्थ है इसका, लोभ और मोह में ना पड़ना। जो लोग लोभ और मोह में नहीं पड़ते वही क्या होते हैं, हमेशा अपनी ज़िंदगी में सफल होते हैं। हिम्मती या साहसी लोग क्या करते हैं, हिम्मती या साहसी लोग वही होते हैं जो अपने अंदर के लोभ, मोह, भेदभाव एवं स्वार्थ को क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। पक्षी किसके बल पर आसमानों को नापते हैं, बेटा पक्षी अपने हौसलों के पंखों से आसमान को नापते हैं। चौथा प्रश्न है बेटा आपका, जिस प्रकार पेड़ पौधों को उगाने के लिए खाद पानी की ज़रूरत होती है, उसी प्रकार हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए बेटा हमें अवसर या मौके की ज़रूरत होती है। हमारे अंदर और क्या क्या गुण होने चाहिए, साहस, क्या होना चाहिए, साहस, अथक प्रयास हमें करना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आप इसके साथ जोड़कर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है बेटा, हमें दूसरे लोगों से बराबरी करने के लिए या किसी से आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा, हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। जब हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे तो हम दूसरों से आगे ज़रूर बढ़ जाएंगे। आगे लिखा है बेटा, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव लिखे, जो मोती हैं वो धरती में कहीं पाए नहीं जाते, हमेशा कीमती मोती समंदर से निकलते हैं। इस पंक्ति का अर्थ यह है कि अगर हमें अपने जीवन में कुछ प्राप्त करना है तो उसके लिए हमें क्या करनी चाहिए बेटा, मेहनत। जैसे आप कहते हो ना कि मुझे क्लास में फ़र्स्ट आना है, क्लास में नहीं, मुझे पूरे देश में फ़र्स्ट आना है, मुझे पूरे डिस्ट्रिक्ट में फ़र्स्ट आना है, मुझे पूरी दिल्ली में फ़र्स्ट आना है, तो इसके लिए बेटा क्या करनी है, मेहनत करनी है। जिस तरह मोती कभी हमें मिट्टी में नहीं मिलते, हमेशा गहरे समंदर में मिलते हैं, सफलता भी हमें आसानी से नहीं मिलती। बेटा यहाँ मिलती की स्पेलिंग ठीक कर लेना, मिलती। हमेशा कोशिश करने से ही क्या मिलती है, सफलता मिलती है। कोशिश भी ठीक कर लेना बेटा। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें क्या करते रहना चाहिए, कोशिश करते रहना चाहिए। अगला है बेटा, गतिविधि दे रखी है कि पर शब्द के दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है पंख और दूसरा होता है परंतु। इसी तरह हमने और 5 शब्द ढूंढने हैं, मैंने बेटा यहाँ पे लिख रखे हैं, आप इसके अलावा भी कोई और लिख सकते हो। जैसे सोना एक धातु भी होती है जिसको हम गोल्ड बोलते हैं, सोने के गहने। और सोना क्या है, क्रिया है, स्लीपिंग जिसको बोलते हैं इंग्लिश में। हार क्या है, गहना जो गले में पहना जाता है। और जीत का विलोम शब्द, जैसे वो मैच हार गया। ठीक है बेटा। अगला है कुल के बेटा 2 अर्थ होते हैं, एक होता है जोड़, एक होता है हमारा परिवार या वंश। आप इसको परिवार भी लिख सकते हैं। उत्तर क्या होता है बेटा, जवाब जिसको हम आंसर बोलते हैं। और एक क्या होती है,
दिशा, जवान, जवान किसको बोलते हैं? युवा व्यक्ति को। और किसको बोल सकते हैं? सैनिक को। तो बेटा इस कविता से हमें यही सीख मिलती है कि अगर हमें जीवन में कुछ प्राप्त करना है, जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो हमें निरंतर क्या करना चाहिए? प्रयास करते रहना चाहिए, मेहनत करते रहना चाहिए, और अपने अंदर जो लोभ है, स्वार्थ है, इसको क्या कर देना चाहिए? बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए। आशा करती हूँ बेटा आप लोगों को वर्कशीट समझ आई होगी। कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।